अगर औरत जानबूझकर गलत रास्ते पर चलती है तो ठीक कहते भी हैं कि उस औरत को ना ज़िंदगी में कभी सुकून मिलता है, ना ही उसका परिवार कभी सुखी रहता है। लेकिन वह नहीं जान पाती कि हमारी वजह से हमारा परिवार भी तबाह हो जाएगा। आज की घटना में सेम ही ऐसा हुआ, जिस वजह से एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब चला जाता है और जो पुलिस होती है जब इस केस से पर्दा उठाती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल कर आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर औरत ही ऐसी थी तो ऐसा अपने पति के साथ कर ही बैठी और इसकी वजह से इसका पति ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जालौन ज़िला और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है डाकौर थाना और ठीक उसी के पास एक कस्बा भी पड़ता है चिल्ली कस्बा। मैं बात कर रहा हूँ उसी चिल्ली कस्बे की। 10 जुलाई 2019 सुबह का टाइम होता है। उसी बीच राजवीर शर्मा के बाग का पगडंडी के पास जैसे ही गांव के कुछ लोग पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है राम प्रसाद। जैसे ही उसकी नज़र उस पगडंडी पर पहुंचती है, तुरंत वह पेड़ होता है, पेड़ के नीचे देखता है तो उसी समय उसकी आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। और वहाँ पर जैसे ही वह इस समय राम प्रसाद जैसे इस बात को वह देखते हैं, तुरंत ही देखने के बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वहीं पर उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तुरंत वह काफ़ी चौंक से जाते हैं, क्योंकि चौंकने की उनकी सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि वह जो वजह था वह कोई और नहीं था, क्योंकि वह जो व्यक्ति था वह गाँव का रहने वाला था और उस व्यक्ति का नाम था परवीन कुमार जो था वह जो रानी का पति था। उसी समय जैसे ही उस समय इन लोगों को यह नज़र पड़ता ही तुरंत ही उसी समय गांव की तरफ भागते हुए कुछ व्यक्ति गए और गांव में भागते हुए तुरंत ही रानी को इस चीज़ की खबर दी और उसका देवर होता है, रानी का ही देवर होता है उस समय नवीन को जैसे इस चीज़ की खबर दी जाती है, तुरंत नवीन और अपनी भाभी के साथ रानी के साथ उसी समय भागता हुआ वह अपने पति परवीन के पास पहुँचता है। जैसे ही पहुँचते हैं तुरंत ही नवीन और उसी समय उसकी भाभी रानी दोनों देखकर अपने पति और अपने भाई को ही समय धाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। रोते वक्त जो होते हैं वह जैसे ही उस बॉडी को पकड़ते हैं वहाँ पर रानी, तुरंत ही उसकी बॉडी जो होती है काफ़ी जो होती एक टाइट अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव थे। और उसी में से एक व्यक्ति होता है वह जो है तुरंत फ़ोन को पुलिस को कॉल करके जो होता है डकोर पुलिस थाने में खबर कर देता है, जिसके बाद डकोर पुलिस थाने की जो टीम होती है अब वह उसी समय उस घटना पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसी समय परवीन को बॉडी को वह देखना भी शुरू कर देती है और जैसे देखने लगती है तो पुलिस की जो आँख होती है उसी समय देखते ही फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह पुलिस जब काफ़ी ध्यान से देखती है तो पता चलता है परवीन के बॉडी पर काफ़ी गहरे गहरे घाव हैं और उसका जो है उसी गले पर एक काफ़ी गहरा घाव जैसे लग रहा था उसी गले को काटकर उसकी हत्या की गई। लेकिन जहां पर उसकी हत्या की गई थी वहां पर पुलिस को कोई खून के सबूत भी नहीं मिले। इसकी वजह से पुलिस को तुरंत ही शक हो गया था इसके बॉडी को कहीं और मारा गया और लाके यहाँ पर डंप किया गया। और पुलिस जो होती है उसी समय अब रानी से पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ, और रानी जो होती है उसी समय चिल्लाकर पुलिस के सामने रोते हुए अवस्था में कहना शुरू कर देती है कि साहब हमारे पति परवीन जो है आए दिन अपने ही खेत में सोते रहते हैं, वहाँ पर छप्पर डाल के और टिब्बिल की रखवाली भी करते हैं और वहाँ पर जितने भी फसल होते हैं सब्जियाँ होते हैं उनकी रखवाली करते हैं, क्योंकि उनकी रखवाली करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं पर वहाँ पर कई जंगली जानवर और नीलगाय भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह आए दिन वहीं पर सोते रहते हैं। लेकिन ना जाने क्या हुआ उनके साथ कि वहाँ पर इनकी इस बॉडी इस अवस्था में पड़ी है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय उसी समय रानी की बातों पर विश्वास नहीं करती। अब पुलिस की जो टीम होती है जहाँ पर वह छप्पर था, पुलिस अपनी टीम के साथ उसी छप्पर में पहुँचती है और जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि उस जगह पर काफ़ी जो होते हैं ब्लड बिखरे हुए थे। पुलिस को तुरंत ही विश्वास हो गया था कि परवीन के साथ जो कुछ भी हुआ है इसी टिब्बिल पे हुआ है। पुलिस तुरंत ही पूरा भरोसा हो जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा अनहोनी हुआ है। और पुलिस जैसे ही अगल बगल देखने लगती है तो पता चलता है उसी के बगल उसी जो छान होता है उसी छान के बगल 2 शराब की खाली बोतलें लगे होते हैं। 2 शराब की खाली बोतलें और साथ में खाली गिलास पड़े होते हैं। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि यह शराब पीकर कुछ ना कुछ किया गया।
अब पुलिस जो होती है जैसे उसकी पत्नी से रानी से दोबारा पूछने लग जाती है, वह कहने लग जाती है कि हमारे पति परवीन काफ़ी शराब के आदी हैं, हो सकता है किसी ने उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ शराब पी हो, बाद में उनके साथ कांड किया। अब पुलिस जो होती है उसी समय परवीन के बॉडी का पंचनामा करने के बाद उसके बॉडी को तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इसके बाद पुलिस जो होती है अब इस घटना की जांच करने के लिए सबसे पहले उस नवीन के बातों को दरकिनार करते हुए पुलिस जो होती है रानी की बातों पर विश्वास कर लेती है। तुरंत ही नामजद हत्या का मुकदमा उस समय परवीन के ऊपर दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस जो उसी समय रानी के ही तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस में छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस का जो छानबीन का तरीका होता है वह काफ़ी एक सटीक तरीका होता है। पुलिस सबसे पहले 2 मुखबिर बिछाती है और मुखबिर के साथ जो होती है उनके साथ कांस्टेबल बिछा देती है, ताकि गांव में पता चले कि यह जो होता है परवीन क्या गांव में किसी के साथ रंजिश दुश्मनी सा जो इसके साथ ऐसा काम कर सकता है। पुलिस तुरंत ही उन्हीं मुखबिर को द्वारा पता करना चाहती है और पुलिस लगा भी देती है। और जैसे ही लगाती है तो उसी गांव में से एक जो होता है व्यक्ति होता है वह उस समय खबरी को काफ़ी कानों कान ऐसा खबर दे देता है, वह बता देता है कि साहब इसी गांव में काफ़ी आना जाना लगा रहता है बबलू का। बबलू एक ऐसा इंसान है जो यह आपराधिक किस्म का है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पुलिस कई दिनों से लगे पड़े हैं। लेकिन हमने जो होता है रात को 9 बजे यानी कि 9 जुलाई 2019 को शाम को उसको उसी जगह छप्पर में जाते हुए देखा था। और पुलिस जो होती है सबसे पहले उसी बबलू की तलाशी करना शुरू कर देती है। शुरू करते ही पुलिस जो होती है सबसे पहले जैसे बबलू तलाशी करना शुरू कर देती है, कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन बबलू जो होता है पुलिस के निडार में नहीं आता, क्योंकि बबलू जो होता है आए दिन पुलिस के गिरफ्त से भागता हुआ फिरता हुआ पूरे गांव में कहीं ना कहीं छुपने का उसका एक पुराना तरीका बन गया था। इसकी वजह से पुलिस जो होती है उसकी तलाशी करते करते काफ़ी थका हारा मान लेती है। और पुलिस सबसे पहले उसकी तलाशी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुखबिर बिछा देती है। लेकिन तभी 15 जुलाई 2019 का वक्त होता है। उसी समय वह जो होता है डागौर के ही बस स्टैंड पे वह जो होता है शाम को पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। पुलिस तुरंत ही बबलू को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जैसे उसको थाने ले आती है, सबसे पहले पुलिस जो होती है उसके सामने काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। लेकिन कड़ाई से पेश आने के वक्त भी बबलू जो होता है पुलिस के सामने टस का मस नहीं होता है। इससे पहले बबलू का पुलिस जो होती है उसी समय मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालती है। उसी कॉल डिटेल में काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है, क्योंकि वह जो खुलासा होता है वह कोई और नहीं होता, वह परवीन की पत्नी होती है रानी से वह आए दिन लगभग 2 से 3 घंटा हर दिन बात करता था। इसकी वजह से पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि बबलू और रानी के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। पुलिस तुरंत ही जाती है, अब रानी को अपने कस्टडी में उसके घर से उठा लेती है। उठाने के बाद उसको थाने ले आती है। अब जैसे ही रानी को उसी समय बबलू देखता है तब बबलू के जो चेहरे होते हैं एकदम सन्न पड़ जाते हैं, वह एकदम तोता बन जाता है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि बबलू हमसे कुछ ना कुछ राज छुपा रखा है, जिसकी वजह से रानी को उसी समय पुलिस वहाँ के महिला कांस्टेबल द्वारा 2 कांस्टेबल का उसका साथ कड़ाई के साथ पेश आती है, जिसकी वजह से रानी उसी समय पुलिस के सामने टूट जाती है। टूटने की वजह से रानी और बबलू दोनों पुलिस के सामने एक तोते की तरह पूरी सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जब उनसे सच्चाई सुनने लगती है, पुलिस जैसे सुनती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। रानी जो होती है वह बताने लगती है कि उसका मूल निवास होता है जालौन ज़िले के पास एक पड़ता है उरई, और उसी के पास रेलवे स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन के रोड पर ही एक किनारा पड़ता है, उसी किनारे के रहने वाले होते हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार की पत्नी का नाम होता है रामावती जो होती है उनकी 3 बेटियां होती हैं। अब यह जो होती है रानी तीसरे नंबर की बेटी होती है। और यह दोनों बहनों में से सबसे खूबसूरत अगर थी तो वह कोई और नहीं थी, वह थी रानी। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के जो चर्चे होते थे गांव में पूरी खूबसूरती के उसके चर्चे हुआ करते थे। और जैसे जैसे रानी की जो उम्र होती है बढ़ने लगती है, जैसे ही रानी जो होती है 18 साल की उम्र पार करती है और वह शादी के दहलीज पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसके जो पिता होते हैं अरविंद उसी समय लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लड़के की तलाशी करते करते उनका जो होता है लगभग 1.5 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए मन मुताबिक लड़के नहीं पाते। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हताश होने के बाद अरविंद जो है उनके रिश्तेदारी के थ्रू यह पता चलता है कि उसी समय जालौन के ही पास का लगभग वहाँ थोड़ी दूर पर रहने वाला डाकोल कस्बे का चिल्ली गांव के रहने वाले होते हैं बिंद्या प्रसाद का बड़ा बेटा होता है परवीन कुमार जो होता है बिंद्या प्रसाद के साथ रहकर वह खेती किसानी में हाथ बटाता था।
और जो छोटा बेटा होता है नवीन, नवीन जो होता है वह अपनी भी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। लेकिन उसी समय यानी कि लगभग 2008 में ही परवीन की शादी उस समय जाकर रानी के साथ कर दी जाती है, जिसकी वजह से रानी जो होती है अपने ही पति के साथ काफ़ी अच्छे से रहना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन रानी जो होती है वह शहर की रहने वाली होती है। शहर में रहने की वजह से परवीन के साथ वह गांव में रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं रहती। वह अपने हर बार अपनी किस्मत को दोष दोषती रहती थी, क्योंकि रानी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह अपनी खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा उसको घमंड था, और परवीन था जो वह थोड़ा सांवला था। सांवला होने की वजह से रानी जो है परवीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी रहती थी। इसकी वजह से परवीन जो होता है उसी खूबसूरती के बदौलत जो होता है रानी को काफ़ी ज़्यादा पैसे और प्यार भी दिया करता था, जिसकी वजह से रानी जो होती है उस प्यार को ताक पर रख देती थी। बस अपनी ही खूबसूरती को वह दिन भर तक लिए चलती थी। अब इसकी वजह से रानी जो होती है एक दिन अपने मौके की तलाश में बैठी रहती थी। अब इसी मौके की तलाश को देखते हुए रानी जो होती है उसी समय परवीन से एक बात कह देती है। वह कह देती है, हमारा इस गाँव में गुजारा नहीं हो रहा है, हमें तुम शहर ले चलो और वहाँ पर जाकर कोई नौकरी और या तो कोई पेशा खोल लेना। परवीन जो होता है अब उसी समय अपनी पत्नी की बात को समझता है, लेकिन अपने परिवार का भी वह जो है इज्जत भी करता है। इसकी वजह से परवीन जो होता है अपनी पत्नी को बात को दरकिनार कर देता है। उसी समय अपनी पत्नी उस समय रानी को मना कर देता है, जिसकी वजह से रानी काफ़ी उसी समय से चिड़चिड़ापन अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देती है। रानी इसी बात को लेकर आए दिन परवीन से झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। और इसी तकरार को देखते हुए वह जो होते हैं परवीन के जो पिता होते हैं बिंदा प्रसाद, वह उसी समय यह फैसला ले लेते हैं कि इन दोनों बेटों को हम अलग अलग रख देंगे। इसकी वजह से परवीन को वह जो है अपना अलग रूम दे देते हैं, जिसकी वजह से अब उसी समय रानी और जो होते हैं परवीन कुमार दोनों अपने ही एक कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। इनका जो जीवन होता है धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे जब बीतना शुरू हो जाता है तो इसी बीच अब जो होती है रानी एक लड़की की माँ बन जाती है। लेकिन लगभग 2 साल और बीतने के बाद रानी एक लड़के का भी माँ बन जाती है। धीरे धीरे इनके बीच जो होते हैं 2 बच्चे हो जाते हैं। इन्हीं बच्चों को लेकर काफ़ी खुशहाल जीवन यह शुरू कर देते हैं जीना भी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों बच्चे जो बड़े होने लगते हैं तो इनकी जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है काफ़ी बढ़ने लगता है। इनकी पढ़ाई का खर्चा जो होता है वह परवीन नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से रानी इसी पढ़ाई के खर्चे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के चलता वह जो होती है अब रानी अपने ही मायके उरई भेजाने के लिए उसी समय दोनों बच्चों को फैसला ले लेती है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे जो होते हैं अपने नाना उरई के इलाके में चले जाते हैं। अब इधर जो होती है रानी और जो होते हैं परवीन दोनों एक ही मकान में यानी कि एक ही फ्लैट में काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। परवीन जो होता है वह अपने दिन का जो होता है खेत में वक्त गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि खेत में जो होता है वह काफ़ी फल उगा रखा था, सब्जियां उगा रखा था, जिसकी वजह से सब्जियां वह उगाने की वजह से जो होता है बाज़ारों में ले जाकर उरई के इलाकों में ले जाकर बेच देता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इधर जो होती है अब रानी अपने ही कमरे में काफ़ी अकेली महसूस करती है। जब धीरे इनका ज़िंदगी का वक्त बीतने लगता था परवीन जो होता है अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से परवीन उसी समय यानी कि रानी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता। इसी शारीरिक सुख की वजह से रानी जो होती है आए दिन टेंशन में रहती थी। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए उसी समय गांव का एक दबंग लड़का होता है। वह दबंग लड़का कोई और नहीं होता है, वह होता है बबलू। बबलू जो होता है एक आपराधिक किस्म का होता है, जो उसे हर दिन पुलिस उसके गांव में आती थी या बबलू की तलाशी करती। लेकिन बबलू जो होता है उसी समय किसी ना किसी घर के सामने जाकर उसके अंदर ही छुप जाता था, जिसकी वजह से बबलू के लोगों को नाम सुनते ही बबलू के नाम से लोग डरते भी थे। इसीलिए बबलू के बारे में कोई किसी को पुलिस को नहीं बताता था। लेकिन बबलू को देखते ही जो होती रानी उसकी तरफ फिदा हो जाती है, क्योंकि बबलू जो होता है बबलू के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। बबलू जो होता है एक दिन ऐसा आ जाता है जिस वक्त वह जो होता है परवीन से वह दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद उसी समय परवीन बबलू को अपने घर लेकर आता है। घर ले आने के बाद बबलू को अपने घर काफ़ी अच्छे से खिलाता पिलाता है और उसके साथ बैठकर वहीं बबलू जो होता है वहीं पर बैठकर परवीन के साथ शराब भी पीता है। परवीन अपने पास से वह जो होता है उसके पास ऐसा होता है कि उसके पास पैसे भी नहीं होते, जिसकी वजह से बबलू अपने पास से पैसे लगाकर परवीन को पिलाता था। इसकी आसानों के तले अब जो होता है परवीन काफ़ी दब सा गया था। अब बबलू को बेरोक टोक के अपने घर आने की इजाज़त दे रखा था, जिसकी वजह से बबलू जो होता है बिना रोके टोके उसके घर आ जाना शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी रानी की जो नज़र होती है वह जाकर बबलू पर पड़ जाता है, क्योंकि बबलू देखने में काफ़ी खूबसूरत था।
वह दबंग किस्म का आदमी था, उससे हर व्यक्ति डरता भी था। इसकी वजह से रानी उसके ऊपर काफ़ी मर मिटी थी। इन दोनों का जो प्यार का इजहार होता है, प्यार का इजहार एक दिन बबलू जाकर रानी से अपने मन की बात रख देता है, जिसकी वजह से जैसे रानी सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि रानी वह बबलू को काफ़ी दिनों से पाना चाहती थी। और जैसे उससे पाना चाहती थी, बबलू इस बात को लेकर एक दिन रानी के सामने जिक्र करता है, तो रानी कहती है ठीक है, तुम कल चले आना, क्योंकि आज हमारे पति अभी इसी समय घर पर हैं। और मौके की तलाश में बबलू बैठा रहता है, तो उसी समय बबलू का ही एक दोस्त होता है, उसी गांव के साइड में रहता है लाखन। लाखन के पास जाकर शाम को जैसे ही जाता है, उसके घर में जाकर पूरा रात बिताता है और सुबह का इंतज़ार करता है। और उसका इंतज़ार जो होता है काफ़ी तन्हाई से बीतना शुरू हो जाता है। पूरी तन्हाई में बबलू जो है पूरा रात काटता है, लेकिन सुबह का टाइम जैसे होता है उसी टाइम अब जो होता है बबलू आकर रानी के पास सुबह पहुँच जाता है। और उसी समय उसके घर में ना वह परवीन होता, परवीन अपने खेत में दिन में चला गया, जिसकी वजह से मौका देखकर अब जो होता है बबलू रानी के साथ वहाँ दोनों मिलाप कर लिए। मिलाप करने के बाद वहीं दोनों उसी घर में संबंध बना लिए। संबंध का जो सिलसिला होता है, अब इनका आए दिनों यह पेशा बन गया था, यह सिलसिला आए दिन चलता रहता था। लेकिन परवीन जो था, परवीन को कानों पर यह खबर नहीं पहुंची थी। लेकिन परवीन को थोड़ा बहुत तो शक था, लेकिन परवीन कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि वह बबलू से काफ़ी डरता था। और इसी वक्त इनका बीतता गया। लेकिन एक दिन परवीन जो होता है वह जैसे ही शाम के टाइम खेतों के लिए निकलता है, तो उसी समय जो होता है वह अचानक वह वापस आ जाता है। वापस इसलिए आता है क्योंकि उसका जो चुनौती होता है सुरती का, वह ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से लेने के लिए आया था। और जैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, अंदर घुस जाता है और दोनों को अपनी आंखों के सामने देखता है। बबलू जो देखते ही तुरंत ही वह कुछ बोल ही नहीं पाता और वह पीछे का पैर दबा हुआ वापस। परवीन जो था जैसे ही वापस आता है तो वह अपने अंदर काफ़ी खुन्नस खाए बैठा हुआ था। और जैसे ही बबलू वहाँ से चला जाता है तो मौके की तलाश में बैठने की वजह से परवीन जो होता है तुरंत आकर रानी की काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता है। इतनी जोरों से पिटाई कर देता है कि उसके शरीर पर काले काले निशान पड़ गए थे, जिसकी वजह से अब जो होती है रानी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इसी बात को लेकर वह जो होता है परवीन आए दिन उसके मन में खुन्नस सा बैठ गया था। इसी बात को दोनों में लेकर झगड़े तकरार हुआ करते थे। लेकिन जब भी वह बबलू को देखता परवीन, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख्याल आते और इसी ख्यालों को लेकर उसको शंका इतना हो गया था कि हमारी पत्नी उसी के साथ अभी भी संबंध बना रखी है। इसकी वजह से वह जैसे ही घर पर आता, बिना कुछ कहे बिना कुछ ताने तुरंत ही अपनी पत्नी रानी को काफ़ी पिटाई कर देता है। लेकिन पिटाई करते करते रानी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थका महसूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जब वह जो होता है उस समय परवीन काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता, तब काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी कर देता है। इसकी वजह से परेशानी की वजह से अब जो होती रानी एक दिन बबलू के साथ अपने घर में संबंध बना रही होती है। तभी उसी वक्त अब जो होता है रानी बबलू के सामने एक शर्त रखते हुए कह देता है कि अगर तुम हमें ज़िंदगी में आगे देखना चाहते हो या पाना चाहते हो, हमारे साथ रात गुजारना चाहते हो, तो हमारे पति को इस दुनिया से मिटा दो। बबलू जैसे ही सुनता है, क्योंकि बबलू जो होता है वह काफ़ी आपराधिक मामला उसके ऊपर काफ़ी लगभग 12 से मामले ज़्यादा दर्ज थे। उसके ऊपर 12 से ज़्यादा मामले दर्ज होने की वजह से बबलू एक आपराधिक केस में शामिल था। इसकी वजह से तुरंत ही वह जो होता है परवीन को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बबलू का एक दोस्त होता है लाखन। लाखन जो होता है कानपुर देहात का रहने वाला होता है, शिवाली इलाके का। अब उसी समय लाखन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। लाखन वहाँ से अपने इलाके से भागकर वह जो होता है उसी समय उसी उरई के इलाके में आकर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। उसी समय जाकर बबलू से दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन इसी के बदौलत अब जो होता है वह बबलू जाता है लाखन के पास, जाकर अपनी सारी बात लाखन के सामने बता देता है। लाखन जो होता है तुरंत ही बबलू का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये दोनों मौके की तलाश में बैठे रहते हैं और मौके की तलाश को देखकर अब यह उसी समय यह दोनों जो होते हैं, यानी कि 9 जुलाई 2019 का शाम का वक्त होता है। शाम का वक्त होने के बाद लाखन और बबलू जो होते हैं, लाखन का एक दोस्त होता है जो ट्रैक्टर चलाता रहता है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के बदौलत जो होता है वह उसी समय ट्रैक्टर टाली पर लाद कर अपनी सब्जियां जो है उरई के ही बाज़ार में ले जाता है, वहाँ बेचता है। लेकिन उसी दिन का बात है 9 जुलाई 2019 को वह उसका लाखन का जो दोस्त था वह ट्रैक्टर टाली उसी समय लाखन के पास छोड़ गया था। लेकिन लाखन जो होता है वही ट्रैक्टर टाली और उस समय बबलू मिलकर जो ट्रैक्टर टाली लेकर आते हैं, जहाँ पर वह उस समय होता है परवीन खेत में रात शाम को सो रहा होता है। तो उसी बीच सड़क पर वह ट्रैक्टर टाली खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद अब जो होता है बबलू और लाखन दोनों उसी समय छप्पर में पहुंच जाते हैं। छप्पर में पहुंचते ही जैसे वह उस समय जो होता है परवीन वह जाकर लाखन और उस समय जो होता है बबलू को देखता है। देखने के बाद वह पूछने लग जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई पुलिस पड़ी है?
अब जो होता है बबलू कह देता है कि हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि चलो क्यों ना तुम्हारे पास कुछ बैठकर शराब सेवन किया जाए, हमने 3 बोतल लाया है। अब जैसे इस बात को परवीन सुनता है, परवीन के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है और वह तुरंत ही बबलू लाखन के इशारों कर देता है। तुरंत ही लाखन जो होता है 2 बोतल निकालता है। निकालने के बाद वहीं पर तीनों बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब जो होता है दोनों बैठकर वहीं पर परवीन को पिला देते हैं। अब जिसकी वजह से परवीन इतना मदहोश हो जाता है कि वहीं पर गिर जाता है और इशारों में बबलू जो होता है लाखन को इशारा करते ही वह तेज़ धार हथियार निकाल लेता है। हथियार निकालने की बदौलत तुरंत ही दोनों मिलकर वहीं पर उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद वह जो होता है हथियार से उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा घाव कर देते हैं, कई बार मार करते हैं, कई बार उसके शरीर को इतना ज़्यादा घाव कर देते हैं जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद वहीं पर उसके शरीर और जो होता है उसका जो रजाई होता है, बिस्तर होता है यानी चारपाई भी होता है, सहित उठाकर वहाँ पर ले जाते हैं, टाली पर लाद लेते हैं। टाली पर लाद लेने के बाद लगभग 10 खेत दूरी पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहीं पर उसके बॉडी को आम के पेड़ के नीचे डंप कर देते हैं। लेकिन कुछ दूरी और ले जाने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले जाने के बाद वहाँ से ट्रैक्टर टाली पर उसका चारपाई होता है और चारपाई पर बिस्तर और टंगारी ले जाकर एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद उसी समय बबलू जो होता है अपने घर चलाता है। जैसे इस चीज़ की सूचना जो होती है रानी पाती है, रानी काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ जैसे ही उस समय यानी कि जो होता है बबलू और या जो होती है रानी लग चुके होते हैं, तो पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं और इसी के बिना पर पुलिस तुरंत जाती है। उसी समय उस चारपाई और उस कुल्हाड़ी यानी कि जो तेज़धार हथियार था और उस जो होते हैं कंबल को अपने कस्टडी में लेती है और उसके ट्रैक्टर टाली को भी अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद पुलिस जो होती है अब उसी समय लाखन की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। लाखन की तलाशी लगभग 24 घंटे के अंदर भी लाखन को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद 16 जुलाई 2019 को इन तीनों को ले जाकर पुलिस जो होती है वहाँ के ही उरई के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इन तीनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।